पश्चिम बंगाल और झारखंड सीमा पर स्थित रामपुर चेक पोस्ट पर रिश्वतखोरी के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए राज्य परिवहन विभाग ने एक बड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर रामपुर चेक पोस्ट पर तैनात 2 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों अनुपम बंदोपाध्याय और नाजिमुल हक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करते हुए मामले की गहन जांच का जिम्मा भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो को सौंप दिया गया है। बता दें कि 23 जुलाई 2026 को राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी 2 अलग अलग आदेशों में बताया गया है कि दोनों अधिकारियों पर ड्यूटी के दौरान अवैध रूप से आर्थिक लाभ यानी कि रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपों की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच जारी रहने तक उन्हें निलंबित किया गया। ये निलंबन पश्चिम बंगाल सर्विस रूल्स 1971 के तहत प्रभावी रहेगा। हालांकि निलंबन अवधि के दौरान दोनों अधिकारियों को नियमानुसार केवल निर्वाह भत्ता ही दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड सीमा का ये रामपुर चेक पोस्ट एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। इसे लेकर ट्रक चालकों और परिवहन व्यवसायियों में काफी समय से असंतोष व्याप्त था। कई ट्रक चालकों का आरोप था कि चेक पोस्ट पर कागजातों की जांच और वाहनों को पास करने के नाम पर अक्सर अवैध वसूली की जाती थी। यद्यपि इन शिकायतों पर अब तक कोई बड़ा प्रशासनिक कदम नहीं देखा गया था, लेकिन 2 वरिष्ठ अधिकारियों के निलंबन से इन आरोपों की पुष्टि होती दिख रही है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि रामपुर चेक पोस्ट पर प्रशासनिक व जांच का कार्य बाधित न हो, इसके लिए तुरंत नए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों की नियुक्ति का निर्देश दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो को मामले की त्वरित जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। रामपुर चेक पोस्ट पर एक साथ 2 अधिकारियों के निलंबन की इस घटना से परिवहन विभाग, लॉरी मालिक संघों और व्यापारिक हलकों में हड़कंप मच गया है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ और भी सख्त विभागीय व कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आप कहाँ से आ रहे हो? हम गुजरात से आ रहे हैं। यहाँ किस वजह से खड़ा है? डंडा टैक्स नहीं था गाड़ी पर, तो इसलिए तो गाड़ी बंद हुई है। कितना दिन से? 3 दिन हो गए आज। ना तो इधर उधर देख रहे हो, ना कोई बाथरूम की सुविधा है, ना कुछ है यहाँ पे। और ये इतना पैसा लेते हैं यहाँ पे। कितना पैसा मांगा है? अभी तो 7,000 रुपये डंडा टैक्स का दिया है और 1,200 रुपये पेनल्टी। ये डंडा टैक्स क्या होता है? ये हमें पता नहीं। डंडा टैक्स किसी राज्य में लगता ही नहीं है। ना यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, किसी राज्य में जाओ कि डंडा टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जब भी बंगाल में बढ़ोगे, इनका डंडा टैक्स का मतलब क्या है? फिर तो और स्टेटों को भी लगा देना चाहिए ना। जब बंगाली गाड़ी किस स्टेट में बढ़े तो उसका भी डंडा टैक्स काटो। जब ये इतना पैसा ले रहे हैं तो क्या मतलब है? क्यों जी? अब ये बात देख रहे हो आप, पार्किंग है यहाँ, कोई लैट्रिन बाथरूम की सुविधा इन लोगों ने दे रखी है। कितना दिन से अब खड़ा है? मेरे को आज 3 दिन हो गए। ऐसा होगा तो आप लोग बंगाल में आओगे? बंगाल क्यों आएंगे? एक बार आगे दोबारा कौन आएगा यहाँ पे? क्या बोल रहा है अधिकारी लोग? क्या यहाँ पे अधिकारी लोग क्या बोल रहा है आपको? ऑफिसर लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं, अब तो डंडा टैक्स भर दिया, अब तो जा रहे हैं यहाँ से निकल के। हाँ। अगर उधर लैट्रिन में जाते तो अधिकारी लोगों ने अपनी लैट्रिन का लॉक लगा रखा है, जाने नहीं देते हैं। मैंने ऐसा कोई स्टेट में नहीं है? किसी स्टेट में नहीं है। पहली बात तो बॉर्डर ही नहीं है। सिर्फ बिहार में और बंगाल में तो बॉर्डर है, और बॉर्डर किस स्टेट में? सब में खत्म हो गया बॉर्डर। कहीं बॉर्डर रहा ही नहीं अब। गुजरात चले जाओ, किसी स्टेट में बॉर्डर ये खत्म हो गए सब। लेकिन ये पता नहीं क्यों डंडा टैक्स, क्या सरकार की मंशा है जो ड्राइवर को लूट रहे हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? नाम मेरा मगन पाल है। आप क्या ड्राइवर हो? ड्राइवर हूँ, मेरठ से बिलोंग करता हूँ। अबे बोलो तो बोलो ना, यहाँ गाड़ी आपका काहे खड़ा है? यहाँ भैया फाइन भर रहा है। क्या नाम है, इधर फाइन भर रखा है और छोड़ नहीं रहा है, पीछे से गाड़ी पकड़ा है। क्या दिक्कत है आपको? गाड़ी में कोई दिक्कत है? कुछ नहीं, फाइन भरा है। किस लिए? वो टैक्स का वो नहीं करने के नहीं। डंडा टैक्स? आप लोग कितना दूर से आ रहे हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से कहाँ जाएंगे? यूपी जाएंगे। तो ऐसा कहीं लगता है टैक्स? किसी में नहीं लगता, कोई स्टेट में नहीं? कोई स्टेट में नहीं, सिर्फ बंगाल है। क्या लोड है आपका गाड़ी में? मेरे में गाय का चारा। किस चीज़ का टैक्स लगेगा? पता नहीं क्या बता। कितना फाइन मांग रहे हैं? 6,000 कुछ मांग। किस वजह से? रोका है ओवरलोड के लिए। कितना पैसा मांग रहा है? कुछ ये तो मालूम नहीं। अच्छा, अभी तो कुछ बोला नहीं। तो किस लिए रुके हैं 4-5 दिन से?
अभी गाड़ी देख के छोड़ाएगा तब ना। गाड़ी छोड़ाएगा, मालिक छोड़ाने वाला रहेगा तब। कौन पकड़ा है? आरटी वाला पकड़ा है। आरटीओ ने पकड़ा है। क्या बोला? आप लोग से बातचीत भी नहीं किया? नहीं, अभी बात नहीं। क्या लोड है गाड़ी में? क्या लोड है? कोयला लोड है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? रेलवे साइडिंग का लोड है। कहाँ जा रहा है माल? तो कहाँ जा रहा है? जमुड़िया कहाँ से पकड़ा था? पकड़ा है वहाँ से, क्या बोलता है, राय पंप के पास से। राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।